श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हमारे मन में से संसार कभी छूटता नहीं है। हम हमेशा संसार की ही बातें करते हैं और उसमें सुख ढूंढते रहते हैं। फिर हम भगवान को पाने की बात करते हैं। यह दोनों बात एक साथ कहीं संभव है? नहीं। भगवान को पाने वाले के मन में संसार नहीं, केवल परमात्मा रहता है। उसको इस संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वह केवल वही करता है जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। इस पर सद्गुरु भगवान की वाणी साधारण शब्दों में कही गई असाधारण सच्चाई है। वे जब भक्तों से कहते हैं जिसे भगवान की तरफ जाना है वह सब बातें छोड़कर प्राण का लोभ त्याग दे, वही भगवान का प्यारा दुलारा है। ना किसी से बैर, ना किसी से मेल। तो यह केवल त्याग का उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन को परम सत्य की दिशा में मोड़ देने वाली क्रांतिकारी साधना है। इस एक वाक्य में संपूर्ण आध्यात्म, भक्ति, वैराग्य और आत्मज्ञान का सार समाया हुआ है। पहले हमको समझना होगा कि भगवान की ओर जाना क्या है। अक्सर मनुष्य सोचता है कि भगवान की ओर जाना मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, माला फेरना, तीर्थ यात्रा करना। ये सब साधन है, साध्य नहीं। भगवान की ओर जाना वास्तव में अहंकार से आत्मा की ओर, भोग से भक्ति की ओर और डर से प्रेम की ओर यात्रा है। जब तक मनुष्य जीवन, देह और प्राण को ही सब कुछ मानता है, तब तक वह संसार की परिधि में ही घूमता रहता है। सद्गुरु कहते हैं, जो सच में भगवान को पाना चाहता है उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सब बातें छोड़ देने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति परिवार, समाज और कर्तव्यों से भाग जाए। इसका अर्थ है मन की पकड़ छोड़ देना, इच्छाओं की जकड़न छोड़ देना, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख की चिंता छोड़ देना। मनुष्य दिन रात मेरे साथ क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा जैसी बातों में उलझा रहता है। यही बातें उसे भगवान से दूर रखती हैं। सद्गुरु कहते हैं, जो भगवान की शरण में जाना चाहता है उसे मन की पंचायत से बाहर आना होगा। प्राण का लोभ केवल मृत्यु के डर तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं गहरा है। प्राण का लोभ मतलब अपने अस्तित्व को बचाने की अति चिंता, हर परिस्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने की लालसा, सत्य के सामने भी पीछे हट जाना क्योंकि कहीं नुकसान ना हो जाए। मनुष्य धर्म, भक्ति और सत्य की बातें तब तक करता है जब तक उससे उसकी सुविधा बनी रहती है। जैसे ही खतरा दिखाई देता है वह पीछे हट जाता है। सद्गुरु कहते हैं, जब तक प्राण प्रिय है तब तक भगवान प्रिय नहीं हो सकते। अब समझना होगा कि क्या प्राण त्यागना मतलब आत्महत्या? यह बहुत बड़ा भ्रम है। सद्गुरु कभी देह नाश का उपदेश नहीं देते। प्राण का लोभ त्यागना मतलब मृत्यु के भय से मुक्त होना, यह जान लेना कि मैं नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। जीवन मिले तो स्वीकार, मृत्यु आए तो स्वीकार। जिस दिन मनुष्य के भीतर यह भाव आ जाता है कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, उसी दिन वास्तव में निर्भय हो जाता है। भगवान से प्रेम करने वाला भक्त सौदेबाज नहीं होता। वह यह नहीं कहता, भगवान आप मुझे ये दे दो तो मैं आपकी भक्ति करूंगा। सद्गुरु कहते हैं, जो कुछ भी मिले उसे मैं तेरा नाम जपूं, यही भक्ति है। जब प्राण का लोभ समाप्त हो जाता है तब डर भी समाप्त हो जाता है। जहां डर नहीं वहीं प्रेम है। यही कारण है कि ऐसे वक्त भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। भगवान को बाहरी दिखावे से कोई लेना देना नहीं। उन्हें वह भक्त प्रिय है जो परिस्थिति में भी स्थिर रहे, जो अपमान में भी मुस्कुरा सके, जो सुख में अहंकारी ना हो और दुख में टूटे नहीं। ऐसा भक्त संसार में रहता हुआ भी संसार से परे होता है। वह जानता है कि सब कुछ क्षणिक है, केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है। ना किसी से बैर, ना किसी से मेल का मतलब यह वाक्य अत्यंत गूढ़ है। बैर मतलब द्वेष, शत्रुता, घृणा। मेल मतलब आसक्ति, मोह, चिपकाव। साधक के लिए दोनों ही बंधन है। बैर मन को जला देता है, मेल मन को बांध देता है। सद्गुरु कहते हैं, साधक का हृदय साफ होना चाहिए। ना किसी से लड़ाई, ना किसी से लगाव, सबके प्रति करुणा, पर किसी पर निर्भरता नहीं। जब
न बैर रहता है न मेल, तब संभाव उत्पन्न होता है। संभाव का अर्थ है प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रहना, लाभ और हानि में समान रहना, जीवन और मृत्यु में समान दृष्टि रखना। यही गीता का सार है, यही सद्गुरुओं का मार्ग है। संसार में रहते हुए मुक्त होने का मतलब क्या है? सद्गुरु का मार्ग जंगलों में भागने का नहीं, बल्कि भीतर से मुक्त होने का है। व्यक्ति घर में रहे, नौकरी करे, व्यापार करे, कोई बाधा नहीं। बाधा केवल यह है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। यह भाव है। जब यह भाव छूट जाता है तब व्यक्ति कर्म करता है, पर कर्म उसे बांधता नहीं। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। नाम जप का वास्तविक फल तब मिलता है जब जप के साथ समर्पण जुड़ता है, और समर्पण तभी आता है जब प्राण का लोभ कम होता है। जैसे जैसे साधक नाम में डूबता है, वैसे वैसे भय गलने लगता है और आत्मा की स्मृति जागने लगती है। अंत में यही कहना चाहता हूं कि सद्गुरु भगवान का यह कथन जीवन का आईना है। जो इसे समझ ले उसका जीवन बदल जाता है। भगवान की ओर जाने का मार्ग त्याग से नहीं, समर्पण से खुलता है। डर से नहीं, निर्भयता से खुलता है। दिखावे से नहीं, भीतर की सच्चाई से खुलता है। जब मनुष्य सब बातें छोड़ देता है, जब प्राण का लोभ छूट जाता है, जब ना बैर रहता है ना मेल, तब वह स्वयं नहीं चलता, भगवान उसे चला लेते हैं। और वही अवस्था भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। यदि सद्गुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।